मारजाल हो रहा है। रैली है, रैली प्रियंका गांधी जी। सुबह 11 बजे है, 1 बजे तक आएंगी वो। पर आप तो 11 बजे मानो 11 साढ़े 11 मीटिंग का तो बात कर रहा हूँ। 3-4 गाड़ियों की तैयारी करो। इस पर मेरा बैनर लगवा दो, मैं लगवा दूंगा। उनके पाली में, पाली तक जाओ गाड़ियों में बैनर लगवा दूंगा। संसद में जाएंगे तो जालौर सिवान का जो 20 साल का खड्डा है वो खड्डा पूरा होगा। मैं यही निवेदन करूंगा आपको, समय का अभाव है, इसलिए आप सभी साल को याद रख रहा है, सभी साल को याद रखते हुए जब को जिता करके इनके पिता मुख्यमंत्री आपका घर यही है? मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका अनुभव आपको मिलेगा और विकास फैमिली में जिंदाबाद। आपको तो बोलना, मैं भूल ही गया, मैं भूल गया आपको बोलना पहले। आदरणीय पवित्र मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के उम्मीदवार भाई रघुवर जी गहलोत साहब, कांग्रेस के राज में यहाँ क्या क्या पास में यहाँ पे ब्रिज श्री यहाँ के सरपंच साहब राम सिंह जी साहब, इस गांव के मेरे पिता तुमने बुजुर्ग माताओं बहनों जवान दोस्तों, आप सबको आज मेरा राम राम। उनको लिखवा। सर्वप्रथम तो मैं सभी गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 2023 में इनको लिखवा देगा, इनको लिखवा, आपने भारी वोट इनको लिखवा। मुझे यहाँ से विधायक बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत गांव वालों का आभार। दूसरा मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूँ कि एमपी के चुनाव कई वर्षों से होते हैं और होंगे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 20 साल हो गए एक ही पार्टी से एमपी। अच्छा, एमपी बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कभी भी आकर के सिविल जिले को ये नहीं पूछा कि भाई हमारे सिविल जिले के अंदर या जालौर जिले के अंदर ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान है कब होगा? को करना चाहिए। वास्तविक बात ये है, युवा यहाँ का पढ़ा लिखा है, सब बात को समझता है। भाई देव जी भाई यहाँ 15 साल से एमपी है, देखता हूँ नहीं है तो लेकिन मैं नहीं समझता काम की तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर गाँव वालों को तो सर उसको कल की जगह आप कल शाम का बताता हूँ आपको, कल शाम को कहाँ आना है शायद। कल शाम लोगों को ज्यादा मैं कल ऋषभ जी पूछता हूँ, शायद शाम को इधर ही कहीं आ रहे हैं वापस, तो कल का रखें शाम का। किया और क्या नहीं किया, तो विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो रिजल्ट शून्य है। बात बता रहा हूँ कि हम 8 विधानसभा के लोगों ने, जो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मिल करके गहलोत साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने ये रिक्वेस्ट आई नहीं, 15 साल से गहलोत जी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। अभी गाड़ी में बैठते हैं, ऋषभ जी बात के साथ अंदर के अंदर कांग्रेस पार्टी उन सबसे मेरा मुलाकात हो जाए तो सोने पे सुहागा है।
कपूरथला में हो रही इस चुनावी मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित देवधर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोतीराम जी कोरी साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह जी धानपुर जी, आदरणीय पुखराज जी गहलोत जी, तमाम उपस्थित तमाम उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पधारी हुई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप सबको कि आप सब लोग मुझे यहाँ सुनने, मुझे आशीर्वाद देने और मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ पधारे हैं। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत पहले धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आप लोग जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे आप सबकी सेवा के लिए यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और आप लोगों को पता है कि 20 साल जालोर सिरोही लगातार भाजपा के सांसद रहे थे। यहाँ से 2004 का लोकसभा चुनाव, फिर 2009 का, फिर 2014 और फिर 2019, ये 4 लोकसभा में लगातार भाजपा के सांसद को मौका मिला था। और बदले में जालोर सिरोही को क्या मिला? क्या जालोर सिरोही में जो रेल नेटवर्क की बात आती है, क्या वो आ गई? लंबे वर्षों से मांग है कि ये जालोर और सिरोही जो दोनों जिला मुख्यालय हैं, इनको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया जाए, नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। ये काम दिल्ली की सरकार का है, राजस्थान की सरकार का नहीं है। और दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। यहाँ से सांसद कौन है? भाजपा का सांसद है। ये बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार भाजपा वाले, तो डबल इंजन की सरकार जालोर सिरोही में फेल क्यों हो गई? आपके मन में जो पीड़ा है, सारे जो प्रवासी बाहर रहते हैं, यहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे घर में भाई बेटा देशावर में नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए अपना गांव छोड़ के कोई गुजरात में है, कोई दक्षिण भारत के किसी शहर में है। उनसे हमारी मुलाकात हुई पिछले दिनों। हम लोग तमाम कांग्रेस के नेता उनसे मिलने गए, तो उन सब के मन में भी पीड़ा थी कि जालोर सिरोही हमारा 20 साल में पिछड़ गया। ना रेलगाड़ियों की सुविधा बढ़ पाई, यहाँ पे एक भी रेलगाड़ी भाजपा के सांसद 15 साल में नहीं चला पाए, 15 साल में। और 15-20 साल कोई कम समय नहीं होता। 15-20 साल तो मतलब बड़े बुजुर्ग जानते हैं, पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है, पूरी एक पीढ़ी में बदलाव आ जाता है 15-20 साल में तो। और 15 साल में तो सांसद महोदय अभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे रामा शामा करने भी नहीं जा सके। पिछले दिनों 1.5 महीने मेरा दौरा हुआ, चाहे रेवदर हो, चाहे सिरोही है, चाहे आहोर है, जालोर है, भीनमाल है, कितनी ग्राम पंचायतों में तो लोगों ने ये कहा कि हमने भाजपा सांसद के 15 साल में दर्शन भी नहीं किया, भाजपा सांसद ने रामा शामा और सुख दुख भी नहीं बांटा वहां जाके। और रेलगाड़ी की बात आती है, मैं 3 दिन पहले स्वरूपगंज गया था। स्वरूपगंज में भरी मीटिंग में मुझे कहा गया कि हम लोग, जनता ने कहा, हम लोग 15 साल से मांग कर रहे हैं भाजपा के सांसद से कि रेलगाड़ी का जो आबू रोड का जो रेल नेटवर्क है, जो दिल्ली और अहमदाबाद को जोड़ता है, बंबई को जोड़ता है, नई रेलगाड़ियां नहीं चालू हो सकी तो कम से कम स्वरूपगंज में जो रेलगाड़ी आ जा रही है उसको 5 मिनट के लिए रेलवे स्टेशन पे स्वरूपगंज में ठहराव करा दो, दिल्ली में बात करके। आप देखिए 15 साल में जो सांसद भाजपा का स्वरूपगंज में 5-10 मिनट के लिए रेलगाड़ी नहीं रुकवा सकता, और रेलगाड़ी रुक जाती तो क्या होता? ये हमारे प्रवासी भाई जो जयपुर उतरते हैं, कोई अहमदाबाद उतरता है, वो सब स्वरूपगंज उतरते हैं। स्वरूपगंज से उनका गांव पास पड़ता, स्वरूपगंज से ही वापस ट्रेन पकड़ के अपने काम धंधे पे दक्षिण भारत चले जाते हैं। जो भाजपा सांसद अपनी खुद की सरकार से 5-10 मिनट के लिए स्वरूपगंज में रेल का ठहराव नहीं करा सका, वो नई रेलगाड़ी कब चलाएगा? वो नई रेलगाड़ी कब चलाएगा आप लोग बताओ, जो ठहराव नहीं करा सकता। और तो और ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जोड़ पाए। क्या हालात हो रहे हैं? भाजपा की सरकार आ गई है 3.5 महीने पहले से। कांग्रेस की जितनी योजनाएं थी, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना गहलोत साहब ने चालू करी,
ताकि गरीब के घर में भगवान ना करे बीमारी आए तो उसको इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े। इलाज उसका 25 लाख रुपए की योजना, 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज गहलोत साहब ने चालू करवाया। तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो बीजेपी की सरकार आई है 3.5 महीने में, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? या माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं बहनों से पूछो, कांग्रेस के राज में अन्नपूर्णा राशन किट मिल रहा था। गहलोत साहब की सोच थी कि महंगाई के इस दौर में माताओं बहनों की रसोई में दाल, चीनी, नमक, तेल, ये सारा उस राशन किट में गहलोत साहब ने अन्नपूर्णा के माध्यम से पहुंचाया। भाजपा की सरकार आई, 3.5 महीने हो गए, माताओं बहनों से पूछ लो, अन्नपूर्णा का सारा राशन गायब कर दिया भाजपा ने, केवल थैला पकड़ा रहे, खाली थैला। तो भाजपा वालों को कांग्रेस की योजनाओं से तकलीफ है, मगर योजनाएं तो गरीब आदमी के लिए हैं, तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाजपा वालों को? हम चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका समर्थन मिले। तो जिस तरह का विकास की गाथा जोधपुर में लिखी गई, हम चाहते हैं आने वाले समय में जोधपुर की तरह जालोर जिले को भी हम विकसित करें। आदरणीय गहलोत साहब ने जोधपुर को 1980 में वो सांसद बने पहली बार, कहां से कहां पहुंचा दिया। रेलगाड़ियां सारे देश से जोड़ दिया जोधपुर को। उड्डयन मंत्री बने इंदिरा गांधी जी के साथ, तो हवाई सफर से जोड़ दिया। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एक ही शहर में अगर हैं देश के, तो वो जोधपुर शहर है। हम चाहते हैं कि जालोर, सिरोही, मारवाड़ का ये दोनों प्रमुख जिले हैं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन मिलेगा तो जालोर सिरोही के जो 20 साल का गड्ढा पड़ गया है भाजपा के सांसद के द्वारा, उस गड्ढे को मैं भर के दिखाऊंगा, उस गड्ढे को मैं भरूंगा। आने वाले समय में जालोर सिरोही हम 15 तारीख को मैं मेरा घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं, विजन डॉक्यूमेंट, कि मेरी सोच क्या है। आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से हम जालोर, सिरोही और सांचौर को किस तरह विकसित करेंगे, मैं 15 तारीख को घोषणा करूंगा उसकी। आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप सब अपना आशीर्वाद समर्थन दें। 36 कौमों को साथ लेके चलूंगा, 36 कौमों का विकास करूंगा, आप लोगों के सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। और जालोर सिरोही का जो ये पहिया पटरी से उतार दिया है भाजपा के सांसद ने, उस पहिए को वापस पटरी पे लाके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।